मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी डिकोली पर स्वागत करती हूं और आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। और ये हमारा यूपी करंट टॉप 10 पार्ट 2 है और टॉप 10 पार्ट हम पहले डाल चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हो। और ये आपके यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, यूपी पैट हो, यूपी टेट हो, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी तो हम इसको ये टॉप 10 में चला रहे हैं, लेकिन जल्द जैसे ही आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो हम इसको टॉप 20 में कर देंगे और आप और हम मिलकर इसको टॉप 100 तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम अमृत सरोवर बनाया गया? देश का प्रथम अमृत सरोवर, तो ऑप्शन है वाराणसी, रामपुर, गोरखपुर, बिजनौर। तो ध्यान रखना राइट आंसर होगा आपका रामपुर। तो रामपुर में आप कह सकते हो तो देश का प्रथम अमृत सरोवर बनाया गया। और आप इसे ये कह सकते हो कि रामपुर की ग्राम पंचायत में, रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में इसे बनाया गया। और ये देश का पहला अमृत सरोवर है जो तैयार कर लिया गया है और ये ग्रामीणों के लिए एक आकर्षण का पर्यटक केंद्र भी बन चुका है। और रामपुर में 75 तालाबों को और विकसित किया जाना है। क्लियर है? तो देश का पहला अमृत सरोवर, या आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर रामपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उत्तर प्रदेश में G20 के कितनी बैठकें प्रस्तावित है? तो आप सब जानते हो कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में राइट आंसर होगा डी, 11 बैठकें प्रस्तावित हैं। G20 की 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। अब प्रश्न ये बनता है कि किन जिलों में ये होनी है? तो आपको याद रखना है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में, और आपका लखनऊ और आगरा, इन 4 शहरों में आपकी ये बैठकें होनी हैं। तो आपको इससे इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जब पहला उत्तर प्रदेश का है तो बेटा याद रखना दूसरा स्थान आपका किसका है? तो दूसरा स्थान है आपका राजस्थान का, ठीक है। और तीसरा स्थान बेटा याद रखना महाराष्ट्र का। क्लियर है? तो जल संरक्षण के मामले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो 29 मार्च राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको दिया? तो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बेटा राइट आंसर होगा चित्रकूट। चित्रकूट में वन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में लक्ष्य रखा गया है 35 करोड़ पौधारोपण का। 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भागीरथी नदी के जलीय स्तर के उत्थान में योगदान के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया नदी के जलीय स्तर को बनाए रखने में? तो आपको याद रखना है हमारे जल योद्धा उमाशंकर पांडे, जल योद्धा उमाशंकर पांडे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आपके विषय में आप इसके विषय में आपको ये बात याद रखनी है कि इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा मूल मंत्र दिया है। इन्होंने कहा है खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़। तो जो ये मूल मंत्र इन्होंने दिया है, इस मूल मंत्र की काफ़ी अच्छी सराहना की गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी काफ़ी सराहना करते हुए अन्य राज्यों से भी इस मूल मंत्र पर विचार विमर्श किया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और आप उमाशंकर पांडे, ध्यान रखना, उमाशंकर पांडे जो हैं वे एक दिव्यांग हैं और दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है 149 स्टेशनों को क्या कर दिया जाएगा? मॉडर्न बना दिया जाएगा और अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात उत्तर प्रदेश की हुई है। यदि हम अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें तो जो कुल आप कह सकते हो भारत में कुल स्टेशन जो होंगे 1275 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न और अपडेट बनाया जाएगा, इनका नवीनीकरण किया जाएगा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कुल 1275 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। लेकिन बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो आप कह सकते हो 149। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ। वे कितने बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष वे रहे हैं कितनी बार? तो राइट आंसर होगा आपका 3 बार। क्लियर है? और भारतीय जनता पार्टी के जो ये सदस्य थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत स्थिति देने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है केसरीनाथ त्रिपाठी का। और 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और आप इससे एक बात और जुड़ी याद रख सकते हो कि 2014 से 2017 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। तो केसरीनाथ त्रिपाठी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में आयोजित ताज महोत्सव की थीम क्या रही है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अगर आप मेले पढ़ते हो तो ताज महोत्सव श्रेष्ठ श्रेणियों में रखा जाता है, बड़े मेलों में इसकी गिनती की जाती है। तो याद रखना फरवरी 2023 में आयोजित ताज महोत्सव, जो प्रत्येक फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी थीम थी विश्व बंधुत्व। और जो ताज महोत्सव है वो 18 से 27 फरवरी तक आपका मनाया गया। और इसमें उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की कला संस्कृति का भी
को प्रदर्शित किया जाता है और इसमें विदेशों से भी लोग यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही भव्य मेला ये लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अयोध्या मामले के सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ में अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र न्यायाधीश, प्रश्न है अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र न्यायाधीश जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ है वह कौन है? तो बेटा बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल जो नज़ीर हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय के उस 5 सदस्यीय खंडपीठ में एकमात्र व्यक्ति थे, अब्दुल नज़ीर। और याद रखना बेटा अब्दुल नज़ीर 12 फरवरी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनको 12 फरवरी को याद रखना आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये याद आप रखना। और ये इनके विषय में बेटा एक बात और याद रखना नज़ीर के फरवरी 2000 अब्दुल नज़ीर जो हैं फरवरी 2017 से जनवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में, बेटा याद रखना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर रहे हैं। क्लियर है? न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। तो ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त के बाद ये 12 फरवरी को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बना दिए गए हैं। क्लियर है? तो 5 सदस्यीय खंडपीठ में याद रखना बेटा ये अल्पसंख्यक समुदाय के एकमात्र न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? दूसरे स्थान पर बेटा तो ध्यान रखना दूसरे स्थान पर है आपका कौन? तो कानपुर सिटी दूसरे स्थान पर है। यदि बात आती है पहले स्थान की तो पहला स्थान है गौतम बुद्ध नगर का। पहला स्थान किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का। और प्रश्न पूछा है कि दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान है कानपुर सिटी का साक्षरता के क्षेत्र में। यदि सबसे कम साक्षरता वाला क्षेत्र पूछा जाता है, जिला पूछा जाता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती। क्लियर है? सबसे कम वाला। तो चलिए ये सीरीज फिर एक नई सीरीज लेकर जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।